अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ। आप न्यूट्रल्स देख रहे हैं। इमरान खान ने बड़ी सख्त किस्म के जो बयानात दिए हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और बाकायदा तौर पे आर्मी चीफ़ का सीधा सीधा नाम लिया और यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे कुछ होता है तो आर्मी चीफ़ इसके ज़िम्मेदार हैं, या बुशरा बीबी को कुछ होता है तो भी आर्मी चीफ़ इसके ज़िम्मेदार हैं। और लंदन प्लान का उन्होंने ज़िक्र किया कि ये मुआहदा जो था ये नवाज़ शरीफ और आसिम मुनीर के दरमियान में था और हमें इस चीज़ का इल्म था, और यहाँ तक कि आर्मी चीफ बनने से पहले मैंने उन्हें पैगाम पहुँचाया था कि जो आपका लंदन प्लान है मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, लिहाजा आप न्यूट्रल रहिएगा, ये वो। खैर, इमरान खान ने ये इतने सख्त जो है बयानात क्यों दिए हैं, अगर इनको देखा जाए और पिछले एक दो दिन के चंद लोगों के बयानात उठा के देखे जाएं तो लग इस तरह से रहा था कि इमरान खान को ना एक डील ऑफर की जा रही थी। कि वो किस तरह से डील ऑफर की जा रही थी, या हो सकता है कि कोई मुफाहमत की जो है वो बात चल रही हो। तो लेकिन बज़ाहिर जो है ना, वो जो चंद एक दो बयानात आए थे ना, मैं उनकी रोशनी में ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन अफराद समझे जाते हैं ये सहाफ़ी भाई हमारे, तो साफ़ी तो खैर नहीं इन्हें कहना चाहिए। खैर, इन्होंने ना इनके इनमें से एक तो सलीम साफ़ी साहब हैं, उनका एक बयान था और उनका बयान भी यही था कि अब जो है ना वो अगर तो जो 9 मई के कारकुनान हैं ना और बंदे जो पकड़े हुए हैं, इनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करना चाहिए। और दूसरी जानिब से यानी कि इमरान खान की जानिब से या इस साइड से पीटीआई की तरफ से जो लोग हैं वो माफ़ी तलाफ़ी मांगे, तो हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मास्टरमाइंड के अलावा बाकी जो आम कारकुनान हैं उन्हें माफ़ कर दे और उन्हें रिहा कर दिया जाए। तो इस तरह का एक बयान आया था कि अब देखें कि जिन बेचारों ने 9-10 महीने तो इस तरह काट लिए हैं इस अज़ियत में, और बहुत सारे जो बेगुनाह अफराद हैं ना, बहुत सारे बेगुनाह, मोस्टली बेगुनाह अफराद जो हैं वो बिला वजह ही उठाए गए हैं। और मैं तो इस चीज़ का गवाह भी हूँ, यानी शाहिद भी हूँ। और मुझे तो पता है कि जब मैं प्रिज़न वैन में था तो वहाँ पे भी किस तरह से लोग जो हैं वो उठा-उठा के लाए जा रहे थे, उन सब की स्टोरीज़ मुझे पता है। दूसरी तरफ नजम सेठी साहब का भी इसी हवाले से बयान आया। नजम सेठी साहब से कौन नहीं वाकिफ़, काफ़ी करीब समझे जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और बहुत सारी जो है वो खबरें भी ब्रेक करते रहते हैं अंदर की, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और ओहदे-शोहदे भी उन्हें मिलते रहते हैं। तो उनकी तरफ से भी कुछ अपने उनके एक प्रोग्राम के अंदर जो वो एक टीवी चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं बतौर तज्ज़ियाकार, उसमें वो इन चीज़ों का ज़िक्र कर रहे थे कि पीटीआई की बहुत जल्दी ईद होने वाली है और इमरान खान के जो केसेज़ हैं ना वो तिनके की तरह उड़ जाएँगे। और अब एस्टेब्लिशमेंट जो है उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि अवामी ताकत इमरान खान के साथ है 8 फरवरी के बाद, और नून लीग बिल्कुल फारिग हो चुकी है। और इमरान खान के ऊपर जो केसेस वगैरह और सज़ाएँ वगैरह दिलवाई गई हैं, इनका बुनियादी तौर पे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान को नॉकआउट करना था। अब इस तरह के जो बयानात पिछले 1-2 दिन में चले थे, जिसके अंदर सलीम साफ़ी का बयान था और ये था, एक एक दो जगह से और भी इस तरह की चीज़ें आई थी। तो अगर देखा जाए तो ये चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही थी कि इमरान खान के साथ जो है ना वो बात की जाए, या कोई इस तरह का तासुर दिया जाए, या कोई डील की बात शायद चले। क्योंकि कोई भी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो कोई हुक्मरान है, चाहे वो कोई सियासतदान है, या कोई भी है ना, उसने जब भी जिस भी शख्स ने ना, या जिस भी किसी इदारे ने अवाम के ऊपर हुक्मरानी करनी है ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवामी सपोर्ट। जिसके पास अवामी सपोर्ट नहीं ना होती, जिस किसी के पास भी अवामी सपोर्ट नहीं है ना, वो अवाम के ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकता। उसका हाल यही होगा जो आजकल हमारे पाकिस्तान में ये पीडीएम वालों का हो रहा है, क्योंकि इनके पास अवामी सपोर्ट तो है नहीं है। फार्म 47 पे आके ये बैठे हुए हैं, वोट तो लिए नहीं है, तो ना इनकी कोई इज्जत है, ना ही जो है वो इन्हें अवाम मुंह लगाती है, और अवाम तरह तरह की इन्हें बातें करती है, ट्रोलिंग अलग से करती है, जिसका इन्हें फिर गुस्सा भी आता है। तो इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो चुका है कि अवाम की सपोर्ट जो है वो इमरान खान के साथ है, और इमरान खान ने ये जो पिछले 1-2 साल में एक लड़ाई लड़ी है ना, ये बड़ी उम्दा किस्म से उसने ये लड़ाई लड़ी है। और इस लड़ाई के अंदर उसने जो है ना वो ना तो हार मानी है, ना ही वो फ्रस्ट्रेट हुआ है, ना ही उसने कोई ऐसा कदम उठाया है
कि जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान उठाना पड़े, और बड़े ठंडे दिमाग के साथ उसने ये लड़ाई लड़ी है। और इन लोगों को बजाय कि इनके मैदान में जाके लड़ाई लड़ता, इन्हें अपने मैदान में ले आया और अदालतों के अंदर जाके वो अपने केसेस जो है वो भुगतता रहा है। इस चीज़ के बावजूद इसे पता था कि अदालतें मैनेज है, लेकिन इसके बावजूद वो अदालतों में जाता रहा है। बेसिकली उसने इस निज़ाम को नंगा करके इनसे इनकी जो एक अवामी सपोर्ट थी ना, वो छीन ली थी। तो इस वजह से अब जो है ना वो पाकिस्तान में अब शायद जो हालात हैं उनके तनाजुर में एक डील करने की कोशिश की गई हो इमरान खान के साथ, जिसकी वजह से इमरान खान ने इंतहाई सख्त किस्म के जो बयानात दिए हैं और इस तासुर को उड़ा के रख दिया कि डील शील तो कोई नहीं होगी। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो है ना वो पाकिस्तान के पास जो है ना पैसे है कोई नहीं, और हमारे जो हुक्मरान है वो कहते हैं कि पाकिस्तान, हमारे पास मुल्क चलाने के पैसे नहीं है, हम भीख मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं, और इस तरह के बयानात हैं। लेकिन अपने जो करीबी लोग हैं और जिन लोगों से काम लेने होते हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए जो है ना वो हमारे पास बहुत पैसे हैं। चाहे वो हम कर्ज लेकर जो है वो अदा करें, उन लोगों को खुश करें, और चाहे जो है वो सूद के ज़रिए सूद पे कर्ज लिया हो उसके ज़रिए। खबर ये आई है कि जो वज़ीर आज़म हाउस के मुलाजमीन है ना, उन्हें 4 तनख्वाहें इस ईद पे बोनस दिया जा रहा है, और ये तनख्वाहें जो हैं ये कमर्शियल बैंक से सूद के ऊपर कर्जा लेके उन्हें दी जाएगी। ये हालात है हमारे मुल्क के, हमारे वज़ीर आज़म के। ये वही वज़ीर आज़म है जो कुछ देर पहले कहता था कि जी मैं कपड़े बेच के ना इस कौम को आटा ला के दूंगा। यानी इस तरह के ये ड्रामेबाज और क्या कोई अल्फाज नहीं इस तरह के मिल रहे कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे पास जो है वो पैसे कोई नहीं है, हम अवाम को रिलीफ दे नहीं सकते। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब इसी हुकूमत की जो एक पार्टी है, इत्तेहादी पार्टी, यानी कि सदर की पार्टी का जो बंदा है, वो कह रहा था कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ IMF से जो है वो बेल आउट पैकेज लेने के लिए दोबारा से कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से मुल्क जो है ना वो बस चलता रहे, चलता रहे। और एक जानिब आप देख लें कि अवाम को किस तरह से चूना लगाया जा रहा है कि जो पैसे हम कर्ज लेके बजाय कि इस कौम के ऊपर खर्च किए जाएं, वो जो है ना वो अपने जो करीबी साथी हैं और ब्यूरोक्रेट हैं उनमें किस तरह से बांटे जा रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि उन लोगों से काम लेने होते हैं बाद में, क्योंकि जब इन्होंने इस दफ्तर से चले जाना है, उन मुलाजमीन ने यहीं पे होना है, तो तब फिर जो है इन लोगों ने जो जो कोई दो नंबरियाँ की होगी, जब इनके ऊपर कोई केसेस वगैरह बनेंगे, तो उन मुलाजमीन को इस्तेमाल किया जाएगा कि जी देखो उन साड़ी जान छड़ाओ। ठीक है। या इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल, ताज़ा मिसाल है ये जो हालिया इमरान खान के केस वाली, जिसके अंदर वो इनाम शाह वज़ीर आज़म हाउस का वो मुलाजम है तोशा खाना केस में, वो गवाह बना हुआ है। तो इस तरह से सिस्टम जो है ना वो इन लोगों को जब फ़ायदा देता है, तो ये भी फिर सिस्टम के लिए काम करते हैं। जिस तरह के ब्यूरोक्रेट हैं, काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट आपने देखा जिस तरह इलेक्शनों के अंदर उन्होंने ये सारी हरकतें जो है वो अंजाम दी हैं। तो इस सब के पीछे वजह यही होती है। और पाकिस्तानी अवाम जो है उसे चूना जो है ना वो हर कोई दूसरे दिन आके लगा के चला जाता है। इतनी भोली और मासूम अवाम है ना बेचारी, कि हर किसी से चूना लगवा लेती है, चाहे वो कोई सियासतदान हो, कोई सहाफ़ी हो, या कोई जो है वो कोई पीर साहब हों, किसी तरह के भी लोग हों ना, ये बेचारी सादा लो अवाम है, चूना लगवा लेती है। जिन लोगों ने कपड़े बेच के आटा देना था, वो अब जो है ना वो इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, सॉरी सऊदी अरब में बैठे हुए हैं। ये भी आपको बता देते हैं कि जो पाकिस्तान में मुलाजम लोग हैं ना, दूर दराज इलाकों से यहाँ पे नौकरी शोकरी करने आए हैं, वो अब वापस अपने जो आबाई वतन है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जो आपको पता है कि शरीफ ख़ानदान एक ऐसा ख़ानदान है कि मेरी होश के अंदर इन्होंने कोई भी एक ईद ऐसी नहीं जो पाकिस्तान के अंदर की हो। एक ईद सिर्फ़ गुज़री है जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मजबूरी थी उनकी कि वो जेल में थे, वरना वो ईद भी उनकी लंदन में ही होती। तो अपने इनका जो ज़ाती घर है वो लंदन में है, और वहीं से ये यहाँ पे मुलाज़मत करने आते हैं। और जैसे ही इनके 5 साल का टेन्योर ख़त्म होता है या इन्हें कुछ बूट-शूट मार के निकाल देता है, तो उसी वक़्त ये दुम दबा के यहाँ से भाग जाते हैं सीधा लंदन, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। और फिर इंतज़ार करते हैं कोई सी डील-शील का, जैसे ही डील मिलती है तो वापस आ जाते हैं और यहाँ पे आके दोबारा से माल छापना शुरू कर देते हैं।
तो मरियम नवाज शरीफ जो कि वज़ीर आला पंजाब है, हादसाती तौर पे वो हमारे वज़ीर आज़म साहब और बाकी लोग जो वज़ीर आज़म के बेटे शेटे भी इस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। और ये खैर उनका ज़ाती मामला है और उनके और अल्लाह के दरमियान है। उनकी इबादत अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो ना करे। लेकिन वही शो ऑफ टिकटॉक शिकटॉक चल रही है और बड़े एक मजहबी किस्म की तस्वीरें शस्वीरें सोशल मीडिया पे पोस्ट की जा रही हैं कि अल्लाह से कुर्बत और बड़े नसीब की बात है, बड़े नसीब के फैसले इस तरह की जो है वो चल रही हैं। लेकिन यहाँ से ये लोग लंदन जाएंगे, वहाँ पे ईद शीद करेंगे और रिलैक्स करके वापस अपनी नौकरी के ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पे जिस जो वो मुलाजमत कर रहे हैं दोबारा से आके वो मुलाजमत करेंगे अपनी। और ये कुछ चीज़ें थी जो आप तक पहुँचाई। अब तक के लिए इतना ही। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।